अस्सलाम वालेकुम सामीन, वेलकम टू माय चैनल वॉइस ऑफ मोना। हमारी आज की स्टोरी का नाम है टीचर जी। वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाती थी। उसका नाम रुकैया था। ड्यूटी करते 12 साल हो चुके थे। सब उसे टीचर जी कहते थे। स्कूल से छुट्टी करके घर आती तो घर भी संभालती, शाम को बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती। उसकी ज़िंदगी बेइंतहा मसरूफ़ थी। अपने लिए तो जैसे वक़्त ही नहीं था उसके पास। स्कूल, घर, मसरूफियात, फिर अपना ख्याल रखना भी भूल जाती। लेकिन थी वेल ड्रेस्ड। उसकी शादी नहीं हुई थी, माँ बाप के साथ ही रहती थी। भाई अलहदा रहते थे। वो माँ बाप को छोड़ के कहीं जाना नहीं चाहती थी। वो ही उनका वाहिद सहारा थी। घर अपना था। रुकैया की माँ अक्सर रिश्ते ढूंढती रहती, लेकिन रुकैया साफ मना कर देती। माँ कहती मेरे मरने के बाद क्या करोगी। वो बोलती अल्लाह वारिस है। फिर भी उसकी माँ ढूंढती रहती। काफ़ी लोग आते, देख कर चले जाते। उसकी उम्र भी कुछ ज़्यादा हो रही थी अब। आम सी शक्लो सूरत की थी। फिर एक दिन छुट्टी के बाद स्कूल से निकली तो उसे बाज़ार से कुछ लाना था। वो बाज़ार चल दी। शॉपिंग करके वो घर चल दी। उसे लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। उसने मुड़कर देखा और तेज़ तेज़ कदमों से चलने लगी। घर आके ज़ोर से अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। माँ डर के बाहर आई। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस वैसे ही। वो अंदर आ गई। माँ ने पानी ला के दिया। क्या बात है रुकैया? कुछ नहीं अम्मी, बस जल्दी जल्दी आई हूँ ना। वो चुप कर गई। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। दस्तक सुन के रुकैया की माँ गई बाहर। कोई आदमी था। उसने शापर दिया और बोला कि अभी एक खातून इस घर में दाखिल हुई हैं। वो ये शापर हमारी शॉप पर छोड़ आई थी। रुकैया की माँ ने शुक्रिया अदा किया और बोली आपकी बड़ी मेहरबानी, और शापर लेकर घर के अंदर आ गई। रुकैया ने देखा तो परेशान हो गई। ये कैसे? ये वहाँ छूट गया था। अल्लाह भला करे कोई नेक आदमी था, वरना आजकल कोई किसी की चीज़ वापस करता है। रुकैया ने खुदा का शुक्र अदा किया कि सब कुछ वापस आ गया है। फिर कुछ दिनों के बाद एक औरत आई और उसने रुकैया का रिश्ता मांगा और बताया कि मेरे भाई का बहुत बड़ा स्टोर है। वो एक मर्तबा आपका सामान रह गया था हमारी शॉप पे। मेरा भाई आपको लौटाने आया था। रुकैया घर आ गई और उसने देखा कि घर में कोई औरत आई हुई है। वो भी बैठकर बात सुनने लगी। उसे सारी बात समझ में आ गई। उसने साफ बता दिया कि मैं अपने माँ बाप को छोड़ के कहीं नहीं जा सकती। वो बोली हम आपके मुतालिक सब कुछ जानते हैं। उसके भाई का नाम जब्बार था। फिर सब ने देखा वो वाकई अच्छा इंसान था। सब उसकी तारीफ़ कर रहे थे। फिर रिश्ता पक्का हो गया। फिर जब्बार के साथ शादी की तैयारी होने लगी। जब्बार को उससे मोहब्बत हो चुकी थी और वो हर हाल में रुकैया को अपना बनाना चाहता था। फिर शादी बड़ी धूमधाम से हो गई और जब्बार उनके घर ही आकर रहने लगा। उसने रुकैया को यकीन दिलाया कि जब तक उसके माँ बाप ज़िंदा हैं वो इनके साथ ही रहेगा। सब खुश थे। रुकैया जब्बार से मोहब्बत करने लगी थी। वो था भी इतना अच्छा। वो सबका ख्याल रखता। रुकैया भी जब्बार के घर जाती रहती और सबसे मिल के आती। वो भी आ जाते। वक़्त अच्छा गुजर रहा था। रुकैया को सुकून और इत्मीनान था। अल्लाह ने उसके लिए आसानियाँ पैदा कर दी थीं। वो शुक्र अदा करती थी कि बिन मांगे ही अल्लाह ने इतना सब कुछ उसको अता कर दिया था। सच है, इंसान की नीयत साफ़ हो तो अल्लाह मियाँ खुद ही मदद कर देते हैं। जीते रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।